हिस्ट्री को स्टडी करें तो कई बार मार्केट क्रैश हुआ है जिससे लाखों लोगों को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। तो इन जनरल लोग अवॉइड करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाओगे और अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न भी अचीव करेंगे, क्योंकि मैं आपको सारे अमेजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड सिखाने वाला हूं, जैसे कि आप कैनस्लिम इन्वेस्टिंग मेथड से अपने लिए स्टॉक्स पिक कर सकते हो। बड़े आसानी से किसी भी कंपनी की चार्ट पैटर्न पढ़ना भी आप सीख जाएंगे और आप बढ़िया कंपनी चूज कर पाएंगे सही टाइम पे, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में एक बहुत ही अमेजिंग स्टॉक मार्केट बुक की समरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, जिसे लिखा है विलियम जो ओ'नील ने। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो सारी अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे जो मैंने इस बुक से सीखी है इसे पढ़ने के बाद। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी इन्वेस्टिंग लाइफ तो बहुत इंप्रूव हो गई है और साथ ही साथ पैसों को मैं और बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख चुका हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को मेक श्योर करिए कि पूरा एंड तक देखिए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है कैनस्लिम इन्वेस्टिंग सिस्टम टू पिक द बेस्ट स्टॉक फॉर बेटर प्रॉफिट। हम सभी को प्रॉफिट कमाने हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए हमें सबसे पहले बढ़िया कंपनी चूज करनी चाहिए जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके और जो हमें ज्यादा पैसे बना के दे। और आप स्टॉक मार्केट में आए हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हो। और जैसे कि स्कैम 1992 में एक फेमस डायलॉग है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें हर्षद मेहता का कैरेक्टर ये कहता है, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसीलिए ऑथर हमारे साथ एक कमाल की स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जिसका नाम है कैनस्लिम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस इन्वेस्टर सब इस मेथड को यूज करके बढ़िया स्टॉक्स पिक कर सकते हैं और साथ ही साथ जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं। तो सी का मतलब है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर। यहाँ ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि उन कंपनी या कंपनीज को पिक करना चाहिए जिनकी करंट क्वार्टरली ईपीएस ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% ज्यादा होनी चाहिए पिछले क्वार्टर से। ए का मतलब है एनुअल अर्निंग्स, जिसमें आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो क्या वो कंपनी अपने पिछले सालों से ज्यादा अर्निंग्स कर रही है या नहीं। ऑथर ये कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी वही है जो एटलीस्ट 25% से ज्यादा हर साल जिनका एनुअल अर्निंग्स बढ़ रहा हो। एन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट। क्या आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, क्या वो कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है मार्केट में जो सुपीरियर है कंपटीशन से, वो चाहे प्राइस में हो या क्वालिटी में है या फिर दोनों में बेटर हो। ये एक कमाल का सिग्नल है कि अगर एक कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है एक अफोर्डेबल प्राइस में, तो इससे उस कंपनी का फ्यूचर स्टॉक प्राइस की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने से आपको हमेशा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और साथ ही साथ उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या उस कंपनी ने नए एम्प्लॉय को लीडर बनाया है, उनका विजन क्या है और कैसे वो इस कंपनी को ग्रो करने वाले हैं, ये आपको एनुअल रिपोर्ट से चेक करना पड़ेगा। एस का मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। आपको ये एनालिसिस करनी है कि क्या जिन कंपनीज में आप इंटरेस्टेड हो, क्या उनकी स्टॉक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट में, क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है प्राइस के साथ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों स्टॉक की प्राइस बढ़ती है या कम हो जाती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसकी सप्लाई और डिमांड पे। अगर किसी कंपनी की स्टॉक्स की डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन वही अगर उसकी स्टॉक्स तो बहुत अवेलेबल है लेकिन बायर ही नहीं है तो स्टॉक्स की प्राइस गिर जाती है। एल का मतलब है लीडर। हमें हमेशा लीडिंग स्टॉक्स को पिक करना चाहिए उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स को हमें चूज करना चाहिए। बेस्ट कंपनीज वही है जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स बाकी कंपनी से ज्यादा है उस इंडस्ट्री में। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, यानी हमें उस कंपनी को पिक करना चाहिए या चूज करना चाहिए जिसमें बाकी म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड या और भी कंपनी जिसपे पैसे इन्वेस्ट कर रही हो। ये एक तरीके का आपको एक सोशल प्रूफ देता है कि बाकी लोग भी आपके इंटरेस्टेड स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर ने ये भी कहा है मिनिमम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हो तो बेटर है, जिससे आप उस स्टॉक्स को कम प्राइस में खरीद पाएंगे। और एम का मतलब है मार्केट डायरेक्शन, जिसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, क्या मार्केट काफी ऊपर आ चुका है या फिर काफी नीचे आ गया है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैनस्लिम एक स्टॉक स्क्रीनिंग मॉडल है जिसे विलियम ओ'नील ने बनाया है
और ये मेथड एक तरीके का मिक्सचर है दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की, जिससे कि हम बेस्ट स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं अपने लिए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एकेडमिक पेपर से ये पता लगा है जो इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनका रिटर्न 12% ज्यादा होता है कंपेयर करें उन इन्वेस्टर से जो इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। यूएस स्टॉक्स मार्केट के 130 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद ऑथर ने टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया, जिसे हमने कैंसिलिम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में सीखा। अगर आपने कुल 10 कंपनीज चूज कर रखी है कि आपको उनमें इन्वेस्ट करना है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप ये 7 स्क्रीनिंग प्रोसेस को जरूर अप्लाई करिए। इससे आपको बिल्कुल अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और वो 7 स्क्रीनिंग स्टेप्स हैं। पहला है बेहतर क्वार्टरली करंट अर्निंग्स, इंक्रीज एनुअल अर्निंग्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, न्यू डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट और मैनेजमेंट, हाई इन डिमांड, चूज इंडस्ट्री लीडर, मिनिमम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, और आखिरी में मार्केट डायरेक्शन, जिसमें हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। तो ये थी कैंसिलिम इन्वेस्टिंग सिस्टम, जो मेरी फेवरेट टॉपिक है इस बुक से। तो अब हम सीखेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज जो मैंने इस बुक से सीखी है, तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए। तो अब हम सीखने वाले हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखी है, वो है लर्न अबाउट स्टॉक चार्ट पैटर्न्स इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यानी सभी को स्टॉक चार्ट पैटर्न पढ़ना सीखना चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं। तो स्टॉक चार्ट पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस की। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चार्ट पैटर्न और ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस जब आप किसी कंपनी की करते हो तो आप उनके फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं उनके पास्ट प्राइस मूवमेंट से। यानी फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री के एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आप सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं। अगर चार्ट पैटर्न को सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो चार्ट पैटर्न एक शेप है प्राइस चार्ट में जो हमें हेल्प करता है ये सजेस्ट करने में कि फ्यूचर में किसी स्टॉक की प्राइस कितनी हो सकती है अगर उस स्टॉक के पास्ट प्राइसेस को अगर हम स्टडी करें। तो हर एक फील्ड में हम करंट कंडीशन पहले चेक करते हैं फ्यूचर एक्शंस लेने से पहले। इसीलिए डॉक्टर्स आपको एक्सरेज, एमआरआई या ब्रेन स्कैन करने के लिए रेकमेंड करते हैं इससे पहले कि वो कुछ डिसीजंस ले। या फिर जियोलॉजिस्ट कई सालों की डेटा को स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के पैटर्न को समझने के लिए। या फिर कई बार ऑयल रिजर्व या किसी भी तरह का रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए भी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डेटा पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो बार बार होते रहता है, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं जिसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पे पड़ सकता है। और स्टॉक मार्केट में भी ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, ना जाने कई दशकों की। जिस भी कंपनी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर हम इसी पैटर्न को समझ जाए तो हम डेफिनेटली ज्यादा पैसे कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट से। वैसे स्टॉक चार्ट पैटर्न तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ऑथर एक स्पेसिफिक स्टॉक चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए कहते हैं जो है कप विद अ हैंडल स्टॉक चार्ट पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक का चार्ट पैटर्न एक कप के साथ एक हैंडल जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का होता है ये चार्ट। हो सकता है कि ये चार्ट देखकर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं इसे आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपके लिए ये और इजी हो जाए। मान लीजिए कि जो आप ये स्टॉक चार्ट पैटर्न देख रहे हो ये एक कंपनी एक्स की स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स है फरवरी से लेकर सितंबर तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनवरी से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ते गया है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक। उसके बाद इसका प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया मिड अप्रैल तक, और फिर जुलाई से फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा टिल अगस्त तक। तो ये एक राउंड कप की तरह लग रहा है, लेकिन फिर से इसका प्राइस थोड़ा गिरा और सितंबर में इसका प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो प्राइस गिरा है ये कप के हैंडल की तरह लगता है। इस पैटर्न को कहते हैं कप विद अ हैंडल स्टॉक पैटर्न, और इसे ऑथर विलियम ने ही क्रिएट किया है। तो इस स्टॉक पैटर्न से हम प्रॉफिट कैसे कमाएं? देखिए, अगर आपको किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट कमाना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है आइडेंटिफाई एंट्री पॉइंट्स, दूसरा है सेट स्टॉप लॉसेस, तीसरा है प्राइस टारगेट्स। एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टॉक पैटर्न को देखना पड़ेगा, स्पेशली कप विद हैंडल पैटर्न को। ये जो पीक है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और जो बॉटम है उसे सपोर्ट कहते हैं। और जैसे ही स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाता है, यानी जब ये पीक को टच करता है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। उसके बाद जब ड्रॉप होता है प्राइस यहाँ पे, और जैसे ही स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाता है यानी रेजिस्टेंस को टच करता है, उसके बाद फिर प्राइस ड्रॉप होता है और फिर से एक सपोर्ट क्रिएट होता है।
इससे स्टॉक की जब वैल्यू रेजिस्टेंस को टच करता है या फिर उसके ऊपर जाता है तो ये एक सिग्नल है कि यहाँ आपको एंट्री करनी चाहिए, यानी यहाँ पे आप उस कंपनी की शेयर्स को खरीद सकते हैं। दूसरा स्टेप है स्टॉप लॉस। ये एक कमाल का मेथड है जिससे आपको लॉस नहीं होगा या फिर आपके पैसे सेफ रहेंगे। स्टॉप लॉस एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने ट्रेडिंग ऐप या पोर्टल में देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने SBI की 100 शेयर्स खरीदी हैं 350 रुपए में और आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, लेकिन सेफ रहने के लिए आपने स्टॉप लॉस 348 रुपीज का लगा दिया है। तो अगर SBI का स्टॉक का वैल्यू गिरता है, जैसे ही वैल्यू 348 पे आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तीसरा स्टेप है टारगेट प्राइस। अगर आपने कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया किसी कंपनी का, उसके बाद आपने एंट्री पॉइंट भी डिसाइड कर लिया और आपने स्टॉप लॉस भी पुट कर दिया, अब आते हैं टारगेट प्राइस पे। तो आपको वो टारगेट प्राइस डिसाइड करनी है जो रेजिस्टेंस और टॉप सपोर्ट का जो डिस्टेंस है, यानी अगर किसी कंपनी का रेजिस्टेंस है 100 और उसका टॉप सपोर्ट है 90, आप अपनी एंट्री 105 रुपीज पे की है तो आप अपना टारगेट प्राइस 115 रुपीज रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्टॉक का वैल्यू बढ़कर 115 रुपीज हो जाता है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। अगर इस चार्ट पैटर्न को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली फायदा आपको मिलेगा अपने इन्वेस्टिंग करियर में। तो अगर इस वीडियो की क्विक समरी करें तो आज हमने 2 स्ट्रैटेजी सीखी। पहला है कैंसिलिंग इन्वेस्टिंग मेथड। इसमें हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स समझी जो एक कंपनी में होनी चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आपके पैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और क्यों आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ हमने दूसरी स्ट्रैटेजी सीखी इस बुक से, वो है कप विद अ हैंडल चार्ट पैटर्न, और हमने इसके बारे में डिटेल में सीखा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो ये था इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो और आपको बिगिनिंग से सीखनी है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स विद इन 30 मिनट्स। इसमें मैंने कमाल की बुक फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स जिसे लिखा है अनिल लांबा ने, इस बुक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिससे बिल्कुल बिगिनर लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीख सके। तो अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने बहुत ही करीबी लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।